Good morning students, welcome back again. Okay, so this is the last video of your chapter, which is a third chapter, that is ionic equilibria. Okay, so in this video we are going to discuss about three simple topic, that is relationship between solubility and solubility product. ठीक है, और कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन देखेंगे जो कि 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड देन विल सी कॉमन एंड इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद दिस रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सी इसमें क्या है, वेरी सिंपल है. इसमें रिलेशनशिप बताया जा रहा है किसकी, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की. तो प्रीवियस वीडियो यानी कि जो कल का वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी बताया और इसका इक्वेशन भी आता है जो कि KSP पे है. K जो है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है और SP जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है. ठीक है, तो लेट्स से दिस रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. फर्स्ट सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे कि एक कंपाउंड है. ठीक है, a compound that dissolves the compound usually जो solid होता है वो ग्राम्स में होता है. ठीक है, that dissolve in 100 ml of the saturated solution या फिर 1 लीटर saturated solution में dissolve होता है जब उसकी solubility देखा जाता है. ठीक है, सो यूजुअली द सॉल्युबिलिटी विच मीन्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड, इट इज द अमाउंट इन ग्राम्स. ओके, सो दैट डिजॉल्व्स पर यूनिट वॉल्यूम विच मीन्स विच मे बी 100 ml हो गया या फिर 1 लीटर ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट इज द सॉल्युबिलिटी. ओके, सो यहाँ पर the most important thing you have to know in this relationship, that is molar solubility. So molar solubility में क्या होता है, number of moles of a compound. See here, you can see the definition here. See the number of moles of a compounds that dissolve to give 1 liter of saturated solution is called its molar solubility. Molar solubility यानी कि उसके जो moles है, compound के जो moles present है, कितने moles है, 4 moles में, 3 moles में, जो moles में लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो that the number of moles of a compound that dissolve हो जाता है किसमें, टू गिव क्योंकि वो देने के लिए 1 लीटर ऑफ इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब हम उसको डिजोल्व करेंगे उसको हम बोलते हैं मोलार सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. ठीक है, सो द हियर यू कैन सी द एक्सप्रेशन फॉर दिस मोलार सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में. समझ में आया, मोलार सॉल्युबिलिटी दैट इज यूनिट क्या है उसका, मोल पर लीटर. ओके, सो दैट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर. ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलार मास इन ग्राम पर मोल. वेरी सिंपल इसका फॉर्मूला है. ठीक है, तो यहाँ पर वी हैव कंसिडर द सॉल्युबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम वंस अगेन बाय यूजिंग दीज टू. दिस इज द कंपाउंड. ओके, सो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम कंसिडर किया गया है दोबारा. ठीक है, बाय टेकिंग दिस Bx एंड Ay सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. इमेजिन दिस Bx and Ay in the previous video मैंने ये explain किया था. ओके, so Bx Ay solid equilibrium, what it gives, xby plus aqueous में plus Ay x minus aqueous में. It is the equilibrium reaction. So solubility equilibrium they are considered once again. So when the solubility product applied to this KSP is equal to what happens here, the product comes here, concentration of this ions concentration क्या आएगा, By plus into Ax minus. So this is the KSP. Okay, equilibrium constant for the solubility product. Okay, so here if अगर S जो है, here you can see S in next में S आएगा, तो यहाँ पर S क्या है मैं बताती हूँ. Okay, if अगर S is the molar solubility of a compound, the equilibrium concentration of the ions in the saturated solution will be in this mode. B क्या आ जाएगा, XS मोल पर लीटर, और A जो है आयंस, A का नेगेटिव आयंस, ये क्या आ जाएगा, XS मोल पर लीटर. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, KSP. जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, it becomes this. Okay, X स्क्वायर X और y स्क्वायर y s x प्लस y. ठीक है, तो ये आ जाएगा. ओके, जब एग्जाम्पल
दिखाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा. सो इट हैज सम एग्जांपल. आई एक्सप्लेन दैट. पुट बाय पुटिंग द x इज इक्वल टू 1 यानी कि मोल्स में, समझ में आप, x 1 है, y 1 है, या c यू कैन सी ये इतने मोल में है, ये इतने मोल में है, ये इस कंपाउंड में ये मॉलिक्यूल जो है ये इतने मोल में है, ये मॉलिक्यूल इतने मोल में है, जब बाय पुटिंग x एंड y इन द वॉल्यूम. ठीक है. सो लेट्स सी विद एन एग्जांपल. ओके. So here for an example AgBr in the solid form, it is a compound. Okay, so when it dissociate तो क्या हो जाएगा, Ag plus Br minus aqueous में आएगा. तो here putting x is equal to 1, y is equal to 1 क्योंकि इनके मोल्स 1 1 में है. Okay, so this shows Ksp. when substituting this x and y it gives a square. S क्या है, molar solubility of the compound है, समझ में. तो क्या हो जाएगा, when this equilibrium concentration of ions in the saturated solution, that will become this. Okay, and also it has some many examples by putting x is equal to 1, y is equal to 2. यहाँ पर x is equal to 1 है and y फॉर्म में क्या है 3 है. ऐसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो है, आंसर ये आता है. ठीक है, बाय पुटिंग द x एंड y. Okay, so this is very simple about this relationship between solubility and the solubility product. Okay, so let's see the next one, which is condition of precipitation. Okay, so here is the condition of precipitation. Okay, see here conditions. इसमें क्या होता है, very simple. प्रेसिपिटेशन का कंडीशन क्या होता है वो देखते हैं. ठीक है, सी जब एक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होता है किसमें, कोई भी सॉल्वेंट में, उसको फिल्टर करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, जो प्रेसिपिटेट मिलता है, यानी कि वो इनसॉल्युबल रहता है. प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट जो हम लोग को मिलता है वो इनसॉल्युबल रहता है, डिसॉल्व नहीं होता है. ठीक है, जो उसको हम प्रेसिपिटेट फॉर्म बोलते हैं. ठीक है, जब हम फिल्टर करते हैं फिल्टर पेपर में फनल के साथ, ठीक है, फिल्टर करते हैं, यू कैन सी इन द लैब. ठीक है, सो हियर लेट्स सी दैट इन द फॉर्म दिस कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन. सी इसमें क्या होता है, आईपी इज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, केएसपी तो आपको मालूम है. ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सी हियर फर्स्ट आयनिक प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, आयंस में प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो इक्विलिब्रियम में वापस सबस्ट्रेट पे फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज इन द सेम वे. इलेक्ट्रोलाइट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट को सेम वे में, यानी कि इसी तरह से डिफाइन किया गया है जिस तरह की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि केएसपी में एक्सप्लेन किया गया. ओनली डिफरेंस क्या है, आयनिक प्रोडक्ट एक्सप्रेशन में क्या रहता है, इट कंटेन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस अंडर एनी कंडीशंस. See remember students, आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट जो है ना उसी तरह से डिफाइन किया गया है जिस तरह से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को यानी कि केएसपी को डिफाइन किया गया था. ठीक है, तो सिर्फ डिफरेंस ये है कि आयनिक प्रोडक्ट का जो एक्सप्रेशन है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रहते हैं कोई भी कंडीशंस में, राइट. तो whereas in case of this expression of KSP it contains only equilibrium concentrations. Okay, only it contains equilibrium concentration. If अगर IP यानी कि जो आयनिक प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू KSP रहेगा तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड एंड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है. ठीक है, सॉल्यूशन क्या रहेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा और जो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है. अगर IP यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रहेगा तो क्या रहेगा, सॉल्यूशन क्या रहेगा, सुपर सैचुरेटेड रहेगा और प्रेसिपिटेशन ऑफ द कंपाउंड विल बी अकर. जो कंपाउंड हमारा मिलता है वो प्रेसिपिटेशन मिलता है यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है. ठीक है, और अगर लेस देन रहा यानी कि IP इज लेस देन KSP तो सोल्यूशन क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड रहेगा और प्रेसिपिटेशन विल नॉट अकर. So these are the conditions of precipitation. Okay, when IP is equal to KSP यानी कि आयनिक प्रोडक्ट और greater than KSP less than KSP. ठीक है, तो इसके conditions ये रहेंगे. Okay, so this is about a very simple condition of precipitation.
Okay, so let's see the next one, which is common and effect, and later we'll see, after common and effect we'll see this common and effect and solubility. Okay, let's see that. So here this common and effect. So okay, so next one is common and effect. Okay, so before it has a very good example and which is very simple. ठीक है, so before going to explain this common and effect with this example, I'll give you a little introduction about this common and effect. ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन एंड इफेक्ट क्या है, वेरी सिंपल, ये किसको रेफर करता है, डिक्रीज इन सॉलिबिलिटी ऑफ आयोनिक प्रेसिपिटेट। कैसे ये डिक्रीज ऑफ दिस, तो ये कैसे आया वो मैं बताती हूँ, बाय द एडिशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल कंपाउंड विथ एन आयन इन कॉमन विद द प्रेसिपिटेट। सी रिमेंबर स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कॉमन आयन इफेक्ट उस चीज को रेफर करता है जिसमें जो कि डिक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी। कौन सा सॉल्युबिलिटी, जो आयनिक प्रेसिपिटेट है। कैसे, बाय द एडिंग ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि सॉल्युबल करता है कंपाउंड। एक सॉल्यूशन है जिसमें सेम आयन है, ठीक है, सेम आयन है, क्या कर सकते हैं, उसको जब हम डालेंगे तो आयनिक प्रेसिपिटेट को वो डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, से very simple, the common ion effect refers to the decrease in solubility of ionic precipitate by addition to the किसको, solution of soluble compound with ion in common with the precipitate. Okay, so यहाँ पर इसका जो behavior है, that is consequences of this Lee-Chatelier's principle. ठीक है, तो यहाँ पर ली चैटल का प्रिंसिपल दिया गया है, यू कैन सी हियर अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ली चैटल प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, ली चैटल प्रिंसिपल वेरी सिंपल है। जब एक सिस्टम, यानी कि सिस्टम, इमेजिन अ रिएक्शन, ठीक है, व्हेन एनी रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम फॉर लॉन्ग टाइम, कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजिशन पे हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो क्या हो जाता है, दैट इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन, क्या, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, उसकी वॉल्यूम हो गया, या फिर टेम्परेचर, या फिर प्रेशर, वो क्या हो जाता है, चेंज होते जाता है। तो पहला जो सिस्टम क्या करता है, वो चेंजेस हो जाता है नए इक्विलिब्रियम, और दूसरा जो है चेंज पार्टली काउंटरैक्ट्स, जो काउंटर रिएक्ट जो होता है वो दैट इज अप्लाइड टू द चेंज। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस ली चैटल प्रिंसिपल। ठीक है, या फिर उसको इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ द प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ली चैटल प्रिंसिपल को। ठीक है, ये एक फ्रेंच केमिस्ट था। ठीक है, तो ओके, लेट्स सी दिस कॉमन एंड इफेक्ट। इसमें जो सॉल्यूशन हम लोगों ने एग्जांपल लिया है वो ग्लेजियल एसिटिक एसिड है। ठीक है, जो कि सॉल्युबल होता है सॉल्ट, सोडियम एसिटेट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एसिटेट है, सॉरी एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है। ठीक है, डिजॉल्व्स ओनली स्लाइटली इन सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी दिस कॉमन आयन इफेक्ट बाय कंसिडरिंग सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड, एंड इट्स soluble ionic salt, that is sodium acetate. Okay, so here our acetic acid is a weak acid that dissociates only slightly in solution. Okay, so यहाँ पर ये जब स्लाइटली डिसोसिएट होता है तो क्या ये क्या बोलते हैं, स्प्लिट आउट हो जाता है, यानी कि डिसोसिएट होता है। क्या होता है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। और सोडियम एसिटेट जो सॉल्ट है वो कैसे डिसोसिएट होता है, यू कैन सी हियर दिस एसिटेट अलग हो जाता है, और N प्लस क्या हो जाता है, ये डिसोसिएट हो जाता है। तो हियर वन important thing to know, this sodium acetate is being a strong electrolyte. Okay, so यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, ये है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जो कि वीक एसिड है। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। ओके, so here the sodium acetate is being act as a strong electrolyte that dissociates almost completely in the solution. It dissociates almost completely in the solution. So here this both acid और salt जो है they produces, क्या produce करते हैं, एक ही common
जो कि CH3CO वो माइनस ये भी प्रोड्यूस करता है, और ये एसिड भी जब स्लाइटली डिसोसिएट हो जाएगा तो वो भी कॉमन CH3CO वो माइनस क्या करता है, डिसोसिएट करता है। ठीक है, आयंस दोनों भी सेम होता है। तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट जो है वो क्या करता है, दैट इज कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड करता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये क्या करता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कौन से आयंस, CH3CO वो माइनस आयंस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टरल प्रिंसिपल के मुताबिक क्या होता है, बाय द एडिशन ऑफ CH3CO वो माइनस फ्रॉम किससे, सोडियम एसीटेट टू द सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, क्या हो जाता है, शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3CO वो माइनस टू लेफ्ट, राइट से क्या हो जाता है, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं इसको, इट इज फेवर्स ऑफ रिवर्स रिएक्शन इन विच, जिसमें क्या होता है CH3CO वो माइनस क्या हो जाता है, कंबाइंस विद H+ टू फॉर्म अनआयोनाइज्ड CH3CO वो माइनस। ठीक है, तो हेंस द डिसोसिएशन ऑफ CH3CO वो माइनस इज इट इज suppressed due to the presence of sodium acetate that containing common ion। ठीक है, तो ये एक गुड एंड बेस्ट एग्जांपल है टू एक्सप्लेन द टॉपिक कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट मैंने पहले ही डेफिनेशन बताया है इंट्रोडक्शन में, और ली चार्टरल का प्रिंसिपल क्या है वो भी बताया है। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। यहाँ क्या हो जाता है, ड्यू टू दिस containing the sodium acetate CH3CO वो माइनस कॉमन आयन सप्रेस्ड हो जाता है। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या स्टेट करता है, दैट स्टेट्स दैट द आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड in the presence of a strong electrolyte that containing an common ion to the weak electrolyte। okay, so this is the definition या फिर statement you can say of this common ion effect। okay, so this is the simple about common ion effect। अब देखते हैं जो कि लास्ट टॉपिक है, with a simple example we'll see common ion effect and solubility। okay, so let's see that। so here this last topic। okay, so let's see this common ion effect and solubility। ठीक है, तो solubility क्या है आपको ये भी मालूम है, और common ion effect क्या है तो ये भी मालूम है। तो very simple, you know both the words, that is common ion effect and solubility। so let's see what is this topic। okay, so here the presence of common ion also affect the solubility। remember students, इन दोनों का रिलेशन क्या है, very simple। ये जो सॉल्यूशन में जो कि कॉमन आयन जो प्रेजेंस है उसकी वजह से किस पे इफेक्ट आता है, सॉलिबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट उसको बोलते हैं जो कि स्लाइटली डिसॉल्व होता है, उसको स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं। तो कंसिडरिंग द सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ AgCl। ठीक है, AgCl एक गुड एग्जांपल है टू एक्सप्लेन दिस कॉमन आयन इफेक्ट एंड द सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl जो है KSP, concentration of Ag plus Cl minus। ठीक है, तो यहाँ पर the main thing that you have to know that is you can see this reaction, this is equilibrium reaction। ठीक है, तो solubility product भी अप्लाई किया गया है AgCl पे। ठीक है, see here this dissociation of AgCl and there is also another example that is AgNO3 भी है। AgNO3 aqueous में क्या होता है, that is gives Ag plus एंड NO3 माइनस देता है। तो यहाँ पर सपोज हम लोग AgNO3 को ऐड करेंगे किसमें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl में, तो जो सॉल्ट है AgNO3 ये क्या हो जाता है, इट एक्ट बीइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिसोसिएशन ऑफ AgCl एंड AgNO3 प्रोड्यूसेस कॉमन आयन। कौन सा कॉमन है, AgNO3 AgCl, तो दोनों में कॉमन कौन सा है, Ag प्लस है। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, दैट इज Ag प्लस आयन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इन द सॉल्यूशन वो क्या करता है, इंक्रीजिंग। सी दिस Ag प्लस आयन इन द सॉल्यूशन क्या हो जाता है, इंक्रीज होते जाता है। प्रीवियस कॉमन आयन इफेक्ट में भी मैंने बताया था। ठीक है,
कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ AgNO3, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ली चैटरल प्रिंसिपल के मुताबिक एडिशन ऑफ Ag प्लस आयन फ्रॉम किससे, AgNO3 सॉल्ट से टू द किससे, सॉल्यूशन ऑफ AgCl। क्या यहाँ क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी शिफ्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम ऑफ AgCl फ्रॉम राइट टू लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें AgCl प्रेसिपिटेट रहता है, दैट इज favored until the solubility equilibrium is re-established. Okay, so this is a very simple about this common ion effect and solubility. Okay, so that's it about today, students. And listen, students, and many students have asked me, they have a doubt on this a homework which I have given in the last week, that is explain in brief में मैंने पेज में फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया था, एक्सप्लेन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। ठीक है, ये वेरी सिंपल है, यही यूनिट का है, वो आयनिक इक्विलिब्रिया का ही है। ओके, तो इसमें से आपको पेज नंबर 48 में मिलेगा। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेस, वेरी सिंपल है, डिसोसिएशन कांस्टेंट डालना है रिएक्शन के साथ। ओके, सो दैट इज, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक्सप्लेन द ऑसवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन फॉर द बोथ वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस। ठीक है, तो ये भी वेरी सिंपल उसी पेज में है। ठीक है, तो उसी पेज में से आपको मिल जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक्सप्लेन द एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वियस सोल्यूशन। ठीक है, ये भी वेरी सिंपल है, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 52 में मिलेगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच के बाद आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वियस सोल्यूशन। ठीक है, तो पीएच स्केल भी दिया गया है, वहां पर मेंशन भी किया गया है। तो एसिडिक जो है वो कौन से फॉर्म में रहेगा, 7 to 0, 7 में न्यूट्रल एंड 7 to 14 में बेसिक है। ठीक है, तो ये बताया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ये बहुत सारे लोग को डाउट था। ओके, तो ये जो है कंप्लीट द रिएक्शन एंड एक्सप्लेन NaCl, ये भी बहुत ही सिंपल है। एंड उसके बाद Na प्लस प्लस डैश प्लस H2 एंड क्वेश्चन मार्क प्लस NaOH मैंने दिया है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा नेक्स्ट, यही चैप्टर में आपको मिलेगा ये नेक्स्ट पेज नंबर 53। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस वो भी वहां है 53 में। ठीक है, एंड उसमें सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में एग्जांपल ये दिया गया है। ठीक है, तो वहां पर है, आप चेक कर लो वहां पर। ओके, एंड नेक्स्ट ये भी सिंपल है, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, उसी में नीचे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय कंजुगेट बेस, एसिड बेस पे। ठीक है, ये भी कहाँ है, दैट इज इन द पेज कहाँ है, हाँ